In my previous video, I talked about why so many Indian students are thinking about studying MBBS from abroad, and उसमें से भी रशिया ही आपका टॉप मोस्ट चॉइस क्यों है. आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू 5 टिप्स और यू कैन से 5 मिस्टेक्स बेसिकली दैट you should avoid if you are thinking about studying MBBS abroad in 2023 or even after that. So we'll talk about NMC guidelines, आपका future aspects after MBBS from abroad, and all of that. So make sure that you watch the video till the end. Before we start, tell me in the comment section which university you are thinking about or which country you are thinking about basically. So let's get started with today's video. तो सबसे पहले मेन चीज़ दैट यू शुड बी फोकस्ड ऑन इफ़ यू आर एन इंडियन स्टूडेंट और आप अगर MBBS फ्रॉम अब्रॉड करने के बारे में सोच रहे हो तो दैट आपका बेसिकली जो यूनिवर्सिटी या कंट्री है जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी चूज़ कर रहे हो, वो आपकी NMC की गाइडलाइंस को कम्प्लीटली फुलफ़िल कर रहा है या नहीं. तो ऑफकोर्स उसको लेके काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है. काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरह की वीडियोस बना के मिस इन्फॉर्मेशन भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कन्फ्यूजन भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. तो आई क्लियर दिस अप बेसिकली. अगर हम रशिया के बारे में स्पेसिफिकली बात करें, ऑल्दो आपके ऑलमोस्ट हर कंट्री की जो भी मेजर कंट्रीज थी वहाँ के इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पे अपना क्लियरली मेंशन कर दिया है. आपका फिलीपींस में वहाँ पे लाइसेंस को लेके इशू था तो उन्होंने मेंशन कर दिया है. ठीक है, आपका बांग्लादेश में, नेपाल में जो इशू था उन्होंने वो मेंशन कर दिया है. यूक्रेन में वी ऑल नो क्या इशू है, जॉर्जिया वालों ने अपना इशू कर दिया है. और रशिया की भी जो इंडियन एम्बेसी है मॉस्को की, उसने भी अपना नोटिस डाल रखा और उस पर क्लियरली लिखा होगा. तो टोटल ड्यूरेशन 6 ईयर्स है और 6 ईयर्स की ड्यूरेशन के टाइम पे आपका बेसिकली इंटर्नशिप आपकी उसके अंदर इंक्लूड होती है. अब कुछ लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं सेइंग कि रशिया में ड्यूरेशन आपकी 7 ईयर्स हो जाएगी या 8 ईयर्स हो जाएगी या 9 ईयर्स हो जाएगी. कुछ लोगों ने तो 10 साल भी बना दिया है. तो बेसिकली फ्रेंकली मैक्सिमम जो लोग हैं जो ये वीडियोस बना रहे हैं उनमें से वो लोग हैं जिनने कभी रशिया में पैर नहीं रखा है. ठीक है, वो कभी रशिया गए ही नहीं है या बेसिकली वो रशिया में एडमिशन्स नहीं कराते थे. इस तरह के भी लोग हैं जो कंपनीज चला रहे हैं. तो आई वुड से कि उन लोगों को आपको अपना सोर्स बनाने की जगह पे यू शुड डू योर ओन रिसर्च, यू शुड डू योर ओन एनालिसिस एंड ऑल्सो टॉक अबाउट कि 6 ईयर्स है या नहीं है, और आपका 6 ईयर्स नहीं है तो कितना हो सकता है. विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. तो बेसिकली आपका वैसे ऑफिशियली एज पर द इंडियन एम्बेसी मॉस्को की जो नोटिस है आपका 6 ईयर्स की है टोटल ड्यूरेशन. आप आई लीव द लिंक्स ऑल्सो और मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूँगा. अब कुछ लोग हैं जो क्या बोल रहे हैं कि आपका बेसिकली जो NMC गेजेट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यू नीड टू डू 12 मंथ इंटर्नशिप एडिशनल टू द कोर्स, ऐसे लिख रखा है. तो दैट मीन्स कि आपका 6 ईयर्स में तो रशिया में इंक्लूड करके दे रहे हैं तो उसको काउंट नहीं करा जाएगा. आपको एडिशनल 1 साल का करना पड़ेगा और 1 साल आपका एडिशनल आपका 1 साल के अंदर वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो नहीं सकता है क्योंकि आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम 1 साल बाद दे सकते हो. आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं कुछ लोग. तो लेट मी क्लियर दिस. रशिया में बेसिकली आपका पहली बात तो ड्यूरेशन वाली बात कर लेते हैं. एडिशनल जो वाली बात जो बोल रखी है बेसिकली, तो जो NMC का नोटिस है अकॉर्डिंग टू दैट उनने ये बोला है कि बेसिकली यू नीड टू डू 12 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप एडिशनल टू दिस कोर्स या एडिशनल टू द कोर्स लिख के बोला है. तो वो टू द कोर्स जो वो बोल रहे हैं वहाँ पे द कोर्स का उनका जो मतलब है वो दे आर मेंशनिंग अबाउट द कोर्स जो इसके ऊपर वाले उसमें पॉइंट में उन्होंने मेंशन किया है कि 54 मंथ ऑफ ड्यूरेशन, मिनिमम 54 मंथ्स ड्यूरेशन होनी चाहिए बेसिकली आपकी कोर्स की. तो व्हाट दे मीन इज़ कि 54 मंथ्स मिनिमम ड्यूरेशन प्लस आपका 12 मंथ्स इंटर्नशिप होनी चाहिए. टोटल ड्यूरेशन दैट विल बी काउंटेड बेसिकली. तो रशिया में अगर टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो आपका 72 मंथ्स हो जाता है इफ़ वी लुक एट द 6 ईयर्स ड्यूरेशन जो ऑफिशियली बोली है. एंड तो 54 मंथ्स की जो ड्यूरेशन है वो तो फुलफिल करता ही करता है, उससे ज़्यादा भी हो जाता है. तो ये तो बात हो गई ड्यूरेशन की. आपका ड्यूरेशन वाला और इंटर्नशिप वाला वहाँ पे इशू नहीं है. एंड आपका इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को वहाँ पे भी वो चीज़ क्लियरली वो मेंशन कर देते हैं अगर 1% कुछ होता तो. अब आगे इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं और आगे बताऊँगा. तो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड. सेकेंड जो एक पॉइंट है जिसको लेके कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी जा रही है वो ये है कि आपका इंटर्नशिप जो है वो क्लिनिकल रोटेशन है, वो चीज़ नहीं है जो आपका NMC गेजेट में या जो NMC की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग है. वो आप जो एडिशनल करना है. और सेकेंडली दे आर सेइंग कि एक FAQ है जो लास्ट जो FAQ आया था बेसिकली, और उसके अंदर दे हैव मेंशन दिस कि
उसको दिखा देते हैं पॉइंट को कि इज इंटर्नशिप या क्लर्कशिप सेम एज दैट ऑफ क्लिनिकल पोस्टिंग एंड ट्रेनिंग ड्यूरिंग द 54 मंथ्स ऑफ द MBBS कोर्स और इज इट सेपरेट। तो ये बेसिकली दोनों पॉइंट्स के बारे में ही बात हो रही है, दोनों पॉइंट्स को ही क्लियर कर देगा। तो उसके क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जो NMC ने लिखा था कि नो, इंटर्नशिप या क्लर्कशिप and clinical posting and training are separate phases of practical learning. While clinical posting and training is a part of the 54 months MBBS course, internship is done after the completion of MBBS course but is an integral part of the undergraduate medical education degree. अब इस चीज़ को दिखा के बोल देते हैं लोग कि देखो इसके अंदर भी इसने मेंशन किया कि वो तो एडिशनल है और ये है, तो दे आर सीइंग कि क्लिनिकल पोस्टिंग या ट्रेनिंग एडिशनल है, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट दे आर मेंशनिंग क्लिनिकल पोस्ट वो 54 मंथ्स का पार्ट है एंड आपका बेसिकली इंटर्नशिप या क्लर्कशिप वो डिफरेंट चीज़ है। तो क्लियरली दे आर मेंशनिंग कि इंटर्नशिप / क्लर्कशिप एंड क्लिनिकल रोटेशन आर डिफरेंट थिंग्स। अब यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी ऑफ मॉस्को है उनने अपने नोटिस में बेसिकली जो डाल रखा है, दे हैव क्लियरली मेंशन इन देयर सेकंड पॉइंट कि जो स्टूडेंट्स इन रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज अंडरगो क्लिनिकल रोटेशन / क्लर्कशिप फॉर 12 मंथ्स। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये क्लियरली कि क्लिनिकल रोटेशन या फिर क्लर्कशिप है। एंड सेम चीज़ दे आर सेइंग कि क्लर्कशिप अलग चीज़ है या इंटर्नशिप या रोटेशन वो एक ही चीज़ है। यहाँ पे क्लिनिकल पोस्टिंग को बोल रखा है जिसको वो इंटर्नशिप में काउंट नहीं कर रहे हैं, या क्लिनिकल पोस्टिंग को या ट्रेनिंग को। क्लिनिकल रोटेशन को कहीं पे भी नहीं बोला इनने। तो क्लिनिकल रोटेशन इनफैक्ट जो इंटर्नशिप होती है वो क्लिनिकल रोटेशन ही होती है एक तरह से, अकॉर्डिंग टू दिस FAQ ऑल्सो। और जो इंडियन एम्बेसी ने डाल रखा है अकॉर्डिंग टू दैट रशिया की जो डिग्री है वो आपके NMC की गाइडलाइंस को फुलफिल करती है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस तो लेट मी से दिस ऑल्सो कि बेसिकली आपका एज़ पर जितना भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जितना भी जहाँ से भी नोटिस आ रखे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट 99.9% आप रशिया के अंदर आपकी 6 ईयर्स की ड्यूरेशन है। हम 0.18% मान के चल सकते हैं कि हो सकता है 7 ईयर्स हो जाए, लेट्स से मान लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि 7 ईयर्स भी हो जाता है, आपको 1 साल इंटर्नशिप एडिशनल करनी पड़ जाएगी, तो भी इन दैट सिनेरियो एज वेल आपका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 7 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसा कि काफ़ी सारे लोग बोल दे रहे हैं कि आपका 8 ईयर्स, कोई 9 ईयर्स, कोई 10 ईयर्स ऐसे बोल देता है। वो कैसे नहीं होगा? वो ऐसे नहीं होगा कि बेसिकली आपका जब आप 6th ईयर के फाइनल एग्ज़ाम देते हो तो उसके विद इन आप 3 मंथ्स आपका जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है वो देना होता है। तो जब आप 6 ईयर्स की अपनी आप वहाँ पे डिग्री कंप्लीट करते हो रशिया में, तो उसके जस्ट विद इन 3 मंथ्स आपका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम हो जाता है। अब वो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो है आप वो देने के बाद आप अपना वो स्टार्ट कर सकते हो बेसिकली। जो अगर एडिशनल इंटर्नशिप अगर वहाँ पे आपको किसी को करनी है तो वो भी ऑप्शन होता है रशियन में। मैंने अपने लास्ट एक लाइव किया था उसके अंदर में मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, अपनी एक वीडियो में भी करके मैंने पहले भी ये चीज़। तो आप 3 मंथ्स और आपका वो 12 मंथ्स का वो हो जाएगा, तो टोटल आपका ये बेसिकली 7 ईयर्स के अराउंड कंप्लीट हो जाएगा सारा सब कुछ। 6 ईयर्स आपका डिग्री का प्लस आपका जो 12 मंथ्स का इंटर्नशिप है वो वाला पार्ट। ऑफकोर्स इसमें 3 मंथ्स और मान के चलिए ऐड करिए तो टोटल मतलब बेसिकली 15 मंथ्स के अंदर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 पॉइंट समथिंग यू कैन से कि आपका हो जाएगा। लेकिन 8 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर वो चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो एग्ज़ाम जो है आपका वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स आज तक इंडिया में जिनने एग्ज़ाम दिए उनने निकाला है, उसमें कोई इशू नहीं होता है। सो आई होप ये तो NMC की जो गाइडलाइन से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई होंगी। अब वाई आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट NMC गाइडलाइंस, तो बेसिकली येस, द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज़ कि आप ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में, ऐसी किसी कंट्री में ना जाएं जो कि आपकी गाइडलाइंस को फुलफ़िल नहीं करता है। तो कुछ कंट्रीज़ हैं, आपका ऑफकोर्स रशिया है जो फुलफ़िल करता है, देन देर इज़ योर उज़्बेकिस्तान ऑल्सो, देर इज़ कज़ाकिस्तान ऑल्सो, एंड ऑफकोर्स जॉर्जिया और भी कंट्रीज, यहाँ पर चाइना भी है। वहाँ पे आपका बेसिकली लैंग्वेज एग्जाम को लेके थोड़ा सा इशू है चाइना के अंदर, एंड पोस्ट कोविड आपको वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वहाँ जा भी नहीं रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं चाइना को। आई हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस कंट्रीज इन वन ऑफ माई वीडियोज़, तो मैं उसको भी लिंक कर दूँगा, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो हर कंट्री के बारे में मैंने डिटेल में बात की है। तो इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर ऑप्शंस की कौन सी कंट्री ठीक है कौन सी नहीं है, तो जस्ट वॉच दैट वीडियो। काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वीडियो अगर मैं हर कंट्री के बारे में एक एक का सबको इसी वीडियो में कवर करूँगा सभी कंट्रीज़ को। सो लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2 बेसिकली, और मिस्टेक नंबर 2 दैट यू शुड अवॉइड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडीइंग MBBS फ्रॉम अब्रॉड
एंड दैट इज़ कि सिलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाई बजट बेसिकली। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के माइंड में ये एक मिसकंसेप्शन है कि अगर आप एक हाई बजट यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली वो यूनिवर्सिटी अच्छी ही होगी एंड यू विल गेट गुड एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट। तो लेट मी क्लियर दिस, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। तो एंड ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के एडमिशन्स कराए हैं। आई हैव बीन हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 ईयर्स। आपके अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन्स मैंने स्टूडेंट्स के कराए हैं, इनफैक्ट दूसरे कंट्रीज़ में भी कराए, नॉट जस्ट रशिया। तो बेसिकली इट डजेंट रियली मेक एनी डिफरेंस अनटिल अनलेस यू आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी दैट इज़ इन मॉस्को, दैट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। अदरवाइज आप कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है मेजर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन। तो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टडिंग MBBS अब्रॉड, तो मेक श्योर दैट यू गो विद द यूनिवर्सिटी और सिलेक्ट यूनिवर्सिटी और फाइनलाइज द यूनिवर्सिटी बेसिकली जो कि आपकी बजट रेंज में फिट हो रही है। डोंट ट्राई टू बेसिकली ओवर स्पेंड और ओवर स्ट्रेच योर सेल्फ बेसिकली, क्योंकि आपकी जो MBBS की डिग्री है आपने किस यूनिवर्सिटी से की है डजेंट रियली मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। बिकॉज आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स इन माई वीडियोज़ कि MBBS, सिर्फ MBBS करना आज के टाइम पे किसी का भी गोल नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज ऑल्सो आई थिंक विल एग्री विद दिस कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आपका MD भी करना चाहते हैं, इसके बाद MD MS भी करना चाहते हैं, बेसिकली PG भी करना चाहते हैं। तो आई ऑलवेज से दिस कि आप ट्राई टू सेव एज मच एज पॉसिबल इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट गोइंग अब्रॉड इन योर MBBS, सो दैट आप उस पैसे को बेसिकली आप अपने PG के टाइम पे यूज़ कर सको, लगा सको, be it doing PG in India or be it doing PG from any other foreign country. After that आप UK जा सकते हो, USA जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, जर्मनी जा सकते हो, यूरोप के और कितने सारे कंट्रीज है कहीं पे भी जा सकते हो। सो या डोंट जस्ट ओवर स्ट्रेच योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ आपका जो बजट है, जस्ट गो विद यूनिवर्सिटी जो आपके बजट रेंज में फिट हो रही है। बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई टॉक टू, आप लोगों का ये एक कॉमन वो रहता है कि you want a good university also and you want it in an affordable budget also। तो ऐसे options हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, बट ऑफ कोर्स ये चीज़ भी आपको काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके एक सारी चीज़ें देख के पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी बने, देन यू शुड मेक अ डिसीजन। तो आई हैव मेड एन डेडिकेटेड वीडियो अबाउट दिस एज वेल, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, आई लिंक इट ऑल्सो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको सारे लिंक्स, तो आप वो सब वीडियोज़ आप देख सकते हो। तो थर्ड मिस्टेक जो एक काफ़ी कॉमन मिस्टेक आज के टाइम पे बेसिकली इनएविटेबल हो चुकी है स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि दे आर नॉट गेटिंग देयर इन्फॉर्मेशन और दे आर नॉट एबल टू रीच टू द वैलिड सोर्सेज फॉर देयर इन्फॉर्मेशन बेसिकली। क्योंकि आज के टाइम पे हर दूसरा बंदा आपका यूट्यूब पे आके वीडियोस बना देता है एंड वो लोग भी वीडियोस बना रहे हैं। इनफैक्ट कितने सारे कंसल्टेंसीज आज के टाइम पे आपके इंडिया में रन कर रही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अब्रॉड एडमिशन्स पे फोकस कर रही हैं, या फिर आपका MBBS अब्रॉड के लिए बेसिकली फोकस है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ इतने सारे स्टूडेंट्स जाते हैं एडमिशन लेते हैं। तो यू शुड मेक श्योर दैट कि आप जहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो या जिससे भी आप बात करो बेसिकली दे हैव सम ऑथेंटिसिटी, वो वहाँ रहे हैं या गए हैं या एटलीस्ट कुछ मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स से एडमिशन्स करा रहे हो एटलीस्ट उस पर्टिकुलर कंट्री में, या उन यूनिवर्सिटीज़ में उनके बच्चों, उनके पास उनके स्टूडेंट्स से किसी से बात करवा सकते हैं, वो नहीं करवा सकते हैं। ऑल दो बात वाली चीज़ इतना बड़ा मैटर नहीं होता। आज के टाइम पे लोग कुछ भी है किसी को भी कुछ भी किसी यूनिवर्सिटी का बना के भी बात करा देते हैं, इस तरह की भी एक्टिविटी होती है। बट आई वुड से कि यू विल गेट टू नो इट योर सेल्फ अगर आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे तो कि कोई वहाँ के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन उनको है या नहीं है। जस्ट इनफैक्ट जस्ट बाई लुकिंग एट द वीडियोज़ और जस्ट वॉचिंग द वीडियोज़ आपको अच्छे से पता लग जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब पे हर कोई वीडियोस बना रहा है। सो या मेक श्योर कि आप जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो, जो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ वैलिड सोर्स, फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स, जो वहाँ के बारे में आपको जेन्युइनली गाइड कर सकता है, रियल गाइडेंस दे सकता है। फोर्थ मिस्टेक दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड इज़ दैट कि आप ऐसी यूनिवर्सिटी ना चूज़ करें जो कि WHO की WMS लिस्ट में नहीं है। काफ़ी सारी नई नई यूनिवर्सिटीज़ हर साल निकल के आती हैं, सभी कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, जो नए नए लोग बेसिकली उनको प्रमोट करने लगते हैं। नई नई कंपनीज़, अलग अलग नई नई कंपनीज़ खुल जाती हैं, वो उनको प्रमोट करने लगती हैं। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हर साल आती है। मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स से बात होती है, तो मेरे पास डेली एटलीस्ट मतलब आई वोंट से डेली, लेकिन मतलब हफ्ते में एक बार तो कोई ना कोई नई यूनिवर्सिटी का नाम सुनने को मिल जाता है मुझे भी, रशिया के अंदर इटसेल्फ। जस्ट ट्राई एंड लुक एट कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो आप सोच रहे हो या जिसके बारे में आप कंसिडर कर रहे हो,
वो WHO की लिस्ट में है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़ जो मेरे पास रेंडमली नए नए बच्चे कुछ कुछ देते रहते हैं कि ये कैसी यूनिवर्सिटी भैया, ये कैसी है। इनफैक्ट कमेंट में भी डालते रहते हैं काफ़ी सारे लोग कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है, ये कैसी यूनिवर्सिटी है। तो उनमें से मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज़ आपकी WDMS की लिस्ट में भी नहीं है। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के नाम सुनने को मिलते हैं काफ़ी बार। एंड इफ़ यू आर गोइंग अब्रॉड तो बेसिकली इट ओपन्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू। एंड आपके पास आई ऑलवेज से दिस कि आपके पास यू शुड नॉट ऑलवेज बी फोकस ऑन जस्ट कमिंग बैक टू इंडिया। यू शुड हैव दिस ओपन mind to studying after your MBBS, basically studying your masters from any of the other foreign countries also। तो आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं दैट यू विल डेफिनेटली मिस अगर आप ऐसी कोई यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेते हो जो WDMS की लिस्ट में ही नहीं है। तो यू जस्ट हैव टू राइट ऑन WDMS ऑन गूगल, और वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करोगे तो बेसिकली वहाँ पे आ जाएगा कि वो लिस्ट में है या नहीं है। मतलब बेसिकली सर्च रिजल्ट में वो आ रही है यूनिवर्सिटी तो वेल एंड गुड है, नहीं आ रही है तो दैट मीन्स उनके थ्रू एक्रेडिटेड नहीं है। तो फिफ्थ मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज़ नॉट चूजिंग द राइट कंसल्टेंसी। तो बेसिकली आज के टाइम पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं एंड इतने सारी कंपनीज़ भी हैं, एंड तो इट इज़ रियली कॉमन टू गेट कन्फ्यूज एंड गेट ओवरवेल्म्ड कि कौन सी कंपनी के पास से आपको एडमिशन लेना चाहिए, किस कंसल्टेंसी से लेना चाहिए, किस यूनिवर्सिटी या किस कंट्री से लेना चाहिए। तो कंट्री एंड यूनिवर्सिटी का आई थिंक गाइडेड यू वेरी वेल कि आप हाउ यू शुड मेक अ डिसीजन अबाउट दैट। आप मेरी बाकी वीडियोस देखोगे तो यू विल गेट अ गुड आइडिया। इफ़ यू टॉक अबाउट विच कंसल्टेंसी टू चूज़, तो बेसिकली you should go for a consultancy. There are few things that you should keep in mind. तो firstly, do they have good credibility? And credibility आपकी कई सारी चीज़ें से आप कंफर्म कर सकते हो कि उनको एक्सपीरियंस है या नहीं है ये काम का, स्टूडेंट्स उनने एडमिशन्स उन्होंने किए हैं, नहीं भेजे हैं या नहीं भेजे, कितने टाइम से भेज रहे हैं, पर्टिकुलर कंट्री को लेके या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेके एक्सपीरियंस है या नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में उनके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर में, जो भी आप अगर चूज़ करते हो तो ऑल ऑफ दैट। एंड सेकेंडली कि हाउ दे आर गाइडिंग यू, बेसिकली हाउ मच इन्फॉर्मेशन दे आर प्रोवाइडिंग यू। आर दे जस्ट टॉकिंग अबाउट कि एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो, ऐसे कर रहे हैं, या फिर आर दे ट्राइंग टू help you and guide you by providing information all around, like a holistic information आपको दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, and all of that। And that is how EduParity, how we are different basically from most of the crowd। तो मैं वहाँ खुद रहा हूँ, I have been through the process like most of you are going to start। तो I know कि at each and every step basically कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है and how to solve that, how to tackle that। And of course I have been helping students since past 5 years। So I hope this video might have helped you। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, if you got any information at all, तो please hit that like button, also share it with someone who may need it। And if you are new to the channel, also please make sure that you subscribe। एंड आई लिंक ऑल ऑफ द वीडियोज़ जिनके भी बारे में मैंने बात की थी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग योर एडमिशन प्रोसेस, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस। जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं, स्क्रीन पे भी अवेलेबल है। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।